हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। आपका कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसकी, फंक्शन एफ की, जहाँ पर एफ को डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x। अगर x 0 से छोटा है तो 0 है, अगर x 0 या 1 से के बीच में है या इनके बराबर है 4x है, अगर x 1 से बड़ा है तो। लेकिन आपको ये नहीं दिया गया कि हमें कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है। यानी पहले जैसे 6.1 में देता था कि हमें यहाँ पे देता था कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, तो इस तरह का उसने कुछ नहीं दिया है। तो इसने ऐसा कोई पॉइंट तो हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें एक तरह से पूरे डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस किस के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। 0 से छोटे के ऊपर, 0 से छोटे के ऊपर भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 के इक्वल भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और 0 से बड़ा होगा तो भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यानी कि 3 वैल्यूज़ तो आपके पास यही होगी। और ए देखिए, 1 से 1 के इक्वल भी वैल्यू गिवन है, 1 से छोटा है तब भी वैल्यू गिवन है, 1 से बड़ा है तो भी वैल्यू गिवन है। यानी कि एक पॉइंट आपके पास ये 1 भी है, इससे छोटे के लिए भी, इससे बड़े के लिए भी, और इसके ऊपर भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। ये तो हमारे पास वैल्यू है 0 और 1, ठीक है। इनके ऊपर तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हमारे पुराने मेथड से। और बात रही छोटी बड़ी और ये 4 वैल्यूज़ के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी देखेंगे कि फंक्शन कौन सा है, क्या वो फंक्शन इन वैल्यूज़ के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है। तो देखिए, तो जब बात आती है 0 से छोटे के लिए लिख रही हूँ मैं सबसे पहले, व्हेन x 0 से छोटा है तो मेरे पास f ऑफ x क्या है। जब x 0 से छोटा है तो f ऑफ x 2x है, और 2x कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, एंड हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस। इसके बाद 0 से छोटे के लिए हो गया, ठीक है। 0 के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट पुराने वाले मेथड से करना होगा। तो अब हम 0 से बड़े के लिए देख लेते हैं, और 0 से बड़े के लिए जो वैल्यू है हमारे पास, 1 से छोटे के लिए भी वही वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे 2 काम निकल जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब x 0 और 1 के बीच में है, याद रखना इक्वल टू वाला साइन यहाँ मत लगाना, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन अगर आप लगाओगे तो आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, और हमें उसके वैल्यू के ऊपर जब भी हम चेक करते हैं तो लिमिट्स लगा के ही चेक करते हैं। तो अब हमें इन दोनों के बीच में अगर जब चेक कर रहे हैं तो हमें जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 0 है, और ये एक नंबर है मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा, एंड इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, एंड हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये तो 0 से 1 के बीच, ये 0 से छोटा, अब 1 और रह गया 0 जब x 1 से बड़ा होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, जब x 1 से बड़ा हो, यानी कि x 1 से बड़ा हो, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं 1 से बड़े, तो हम सबके ऊपर ऐसे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस मेथड को अपनाते हैं। तो जब x 1 से बड़ा है तो हमारे पास f ऑफ x क्या गिवन है, 4x, और 4x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इन सब पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन 2 पॉइंट्स आपके बच गए, एक 0 और एक 1। तो 0 पर देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो x 0 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो मैं यहीं से आपको बता देना चाहती हूँ कि जब 0 से छोटा है तो ये हमारी LHL बनेगी, जब 0 से बड़ा है तो ये हमारी RHL बनेगी, और 0 के इक्वल भी यही है, तो इसी के अंदर हम फंक्शन की वैल्यू भी पुट करेंगे, ठीक है।
तो LHL के लिए फंक्शन 2x रहेगा, बाकी के लिए फंक्शन 0 रहेगा। अब हम x इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो LHL निकालेंगे, सबसे पहले लिमिट रखेंगे जब x 0 से छोटा है, x नेगेटिव 0 नेगेटिव, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू बताइए मुझे, 0 से छोटे के लिए क्या थी, 2x। अब हम इसको h में चेंज कर देंगे, और याद रखना जब भी आप h में चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि हम पुट कर रहे हैं x को 0 माइनस h, ठीक है। तो 2 इंटू 0 माइनस h, जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगी। तो LHL हमारे पास क्या आई, 0 आई, और RHL और फंक्शन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख के ही उसको बताएंगे कि हमें क्या गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये 0 है तो ये 0 आ गया, ठीक है। और फंक्शन 0 के ऊपर 0 ही है, देन देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 0 इज इक्वल टू 0, एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया हमारे पास, और वो पॉइंट है 1। तो 1 पर और चेक कर लेते हैं। तो 1 पर और चेक करेंगे। 1 पर चेक करने से पहले मैं उसकी LHL और RHL आपको बता देती हूँ क्या आनी चाहिए। देखिए, 1 से छोटा है या 1 से बराबर है, तो यहाँ पर 1 के लिए 1 से छोटा है तो LHL भी यही रहेगी, और फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखेंगे वो यही रहेगी, क्या रहेगी, 0। और जब 1 से बड़ा है तो ये 4x गिवन है, तो ये यहाँ पर हमारे पास RHL के लिए रहेगा, ठीक है। जब हम LHL के लिए रखेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जब हम RHL के लिए रखेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 4x। और याद रखना हम x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करें तो 1 नेगेटिव इंटू f ऑफ x। अब देखिए 1 से छोटे के लिए आपके पास f ऑफ x क्या है, हमारे पास f ऑफ x था LHL के लिए 0। तो यहाँ पर अब h तो रखने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। जब कांस्टेंट होता है तो वो ऐसे का ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। और RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, क्योंकि RHL है, तो f ऑफ x के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी, 1 से बड़े के लिए, अब मैंने उस टाइम बताया था आपको 4x रहेगी। तो यहाँ पर हम इसको h के अंदर लेकर आएंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस h। याद रखना यहाँ पर लिखना कि x को क्या लिया, 1 प्लस h। तो यहाँ पर जब मैं इसको 0 रखती हूँ तो 1 प्लस 0 यानी कि 4 इंटू 1 4। ओ LHL और RHL क्या हुआ, बराबर नहीं आई। आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सीधी वैल्यू गिवन है 0 फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, बाकी सब जगह फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन सिर्फ x इज इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसकी जो आज की मैं वीडियो बनाऊंगी, इसकी PDF मैं इसके कुछ घंटे बाद इसमें अपलोड कर दूंगी, तो आपको PDF भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उससे आप PDF ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट के जैसा है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तभी आप वीडियो को आगे देखें। तो देखिए, हमें f ऑफ x ये गिवन है, ये x 1 से छोटा है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ देखिए, हमारे पास एक -1 है और 1 है, एक इससे छोटा, एक इससे बड़ा, एक इसके इक्वल। इसी तरह से इससे छोटा, इससे बड़ा, इसके इक्वल। तो
तो इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास कुछ 6 वैल्यूज़ हो गई हैं, जिसमें से 2 वैल्यूज़ के ऊपर हम डायरेक्ट निकालेंगे और बाकी की वैल्यूज़ के ऊपर हम फंक्शंस देखेंगे। तो जब x -1 से छोटा है तो हमारे पास f ऑफ x क्या गिवन है, -2 गिवन है, विच बीइंग ए कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है -2, इसलिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद जब x -1 और 1 के बीच में है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। 2x है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ x जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है और इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी है। इसके बाद x क्या है, 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x, ये अगेन कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ बचती हैं और वो है -1 और 1। तो हमें उन पॉइंट्स पर चेक करना है, तो हमें पुराना मेथड अपनाना पड़ेगा और हम x = -1 के लिए LHL निकालेंगे, जो हमारे पास आ गई है -2, और RHL निकालेंगे, जो हमारे पास आ गई है -2। एंड f ऑफ -1, अब f ऑफ -1 भी मेरे पास क्या है, -2 है। ठीक है, देखिए -1 के ऊपर x = -1 के ऊपर वैल्यू गिवन है, ये इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दी। तो अब क्या है, ये तीनों इक्वल आ गई और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया कि x = -1 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और यही कुछ आप करेंगे जब हम x = 1 पर हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये LHL आ जाएगी हमारे पास। आप 1 नेगेटिव रखेंगे और लिमिट देखेंगे और फिर h रखेंगे इसके अंदर, जो मेरे पास 2 आ जाती है। इसके बाद RHL के लिए जब मैं लिमिट रखती हूँ 1 + f ऑफ x, मेरे पास 2 दिया गया है, तो मुझे h के अंदर इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहते तो आप ये सिर्फ RHL = 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास 2 है, तो ये तीनों ही 2 आ गई हैं, तो ये तीनों इक्वल आ गए और फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट x = 1 पर। तो इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है, वो लाइन है हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पेज थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि लाइन में बाद में लिख के बता दूंगी तुम्हें। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, सारी रियल वैल्यूज़ के ऊपर। इसके बाद देखते हैं हम इसका 5th क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपको a और b की ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है, यानी कि अब इसने तो कहा है कि हमें a और b की ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस उसने गिवन दे रखा है और हम a और b की वैल्यूज़ इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ मिला के कुछ 2 वैल्यूज़ हैं, एक 0 है और एक -1 है। तो जब -1 से छोटे की बात की जाए, -1 से छोटा और -1 के इक्वल, ठीक है, तो -1 से छोटा और -1 से इक्वल के लिए ये वैल्यूज़ है और -1 और 0 के बीच में x की ये वैल्यू है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर x की ये वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटे बड़े वाला खेल थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं और देखते हैं फंक्शन कैसा है। तो -1 ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि -1 0 से छोटा है तो हम छोटी चीज़ से शुरू कर देते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। जब x छोटा है किससे, -1 से, जब x हमारे पास -1 से छोटा है तो मेरे पास f ऑफ x कितना गिवन है, 4। और आपको पता है 4 कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है एंड इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं जी, कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे -1 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए, तो दोनों के लिए मेरे पास एक ही फंक्शन की वैल्यू है, तो मैं दोनों को एक में ही लगा दूंगी कि जब मेरे पास x -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, तो f ऑफ x क्या है, ax² + b। अब कई बच्चों को है ना, ये छोटे बड़े में भी बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो उसका एक शॉर्टकट देखिए। ये x है, अब x की तरफ ये छोटा सा मुंह है, तो इसका मतलब ये x छोटा है। ठीक है, जब छोटा मुंह जिसकी तरफ होता है तो x छोटा है, जबकि बड़ा मुंह है तो x बड़ा है। इसमें x बड़ा है 0 से, इसमें x छोटा है 0 से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कन्फ्यूज़न कई बच्चों की दिक्कत दूर कर दी होगी मैंने।
बचपन से ही दिक्कत रहती है, भूल जाते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, तो मेरे पास ये वैल्यू थी, ठीक है। पॉइंट पर आते हैं, अब हमें क्या करना है, देखना है फंक्शन कैसा है। देखिए एक्स का स्क्वेयर है तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया है, एक्स 0 से छोटे के ऊपर आ गया है, एक्स हमें 0 से बड़े के ऊपर भी चेक करना है जब एक्स 0 से बड़ा है। अब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने पॉइंट ही नहीं दिया कि हम किसके ऊपर चेक करें, इसलिए हमें सबके ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स आपके पास हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स तो हैं, -1 और 0, लेकिन इनसे छोटा बड़ा और बड़ा छोटा मतलब सारे पॉइंट्स ही आपके पास है। तो सिर्फ जो वैल्यूज़ आपके पास है उनको छोड़ के बाकी छोटे बड़े के लिए हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो जब x बड़ा है किसी 0 से, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है उसने, कोस एक्स। और आपको पता है कोस, साइन और टेंजेंट तीनों ही कैसे फंक्शन होते हैं जी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इट इज़ द कोसाइन फंक्शन एंड हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये तो हो गया छोटा और बड़ा के लिए। अब हमें पॉइंट्स चेक करने हैं, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर हम चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर, तो -1 के लिए LHL और RHL हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब -1 से छोटा है x और -1 के इक्वल भी है, यानी कि LHL और फंक्शन हमारा इससे निकल जाएगा। जो 4 दे रखा है तो हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपकी डायरेक्ट LHL और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। और अब -1 से बड़े के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमें गिवन है, यानी कि RHL जब हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम -1 के लिए ही फाइंड आउट करते हैं। LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये हमें गिवन है 4, ठीक है। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और ये हमें गिवन है ax स्क्वेयर प्लस b। तो रखिए लिमिट, इसको h में चेंज कीजिए, h टेंड्स टू 0, a इंटू -1 प्लस h का स्क्वेयर एंड प्लस b। जब मैं h को 0 रखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर -1 का स्क्वेयर 1 बन जाएगा, और a की जब मल्टीप्लाई होगी 1 से तो वो a आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a, और ये b, तो ये a प्लस b आ गया। और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास -1 पर कितनी है, 4। ये उसने दे रखी थी, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे पास LHL और फंक्शन की वैल्यू गिवन है। और अब बताइए कि अगर कॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ऐसा मानेंगे कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाता है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसको याद रखना, मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको मानना है। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है हमारे पास, वो है 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, LHL निकालेंगे। इसकी LHL और RHL एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। 0 की बात करते हैं, 0 से छोटे के लिए ये वैल्यू है, इसका मतलब ये इसकी LHL हो गई। 0 से बड़े के लिए ये वैल्यू है तो ये इसकी RHL हो गई, और इक्वल टू के लिए भी यही वैल्यू है तो ये फंक्शन की वैल्यू भी यही होगी। तो यानी कि 2 में आपको कोस एक्स रखना है और एक LHL में आपको ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ax स्क्वेयर प्लस b। पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर अगर मैं नहीं भी लिखती हूँ किसी क्वेश्चन में तो कृपया करके आप लिख लेना 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का स्क्वेयर प्लस b।
तो जब हम h को 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 में से 0 गया 0 और एक ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होके एक खुद भी 0। ठीक है, ये ऐसे कुछ हो गया। तो मेरे पास सिर्फ b बच गया। RHL और निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड ये मेरे पास था कोस ऑफ x। ठीक है ना, तो कोस 0 पहले हम इसको h में चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी नहीं तो। कोस 0 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h। जब मैं इसको 0 रखूँगी तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। और एक बार फंक्शन और चेक कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कोस एक्स था ना, तो एफ ऑफ 0 पे चेक करें तो ये क्या होएगा, कोस 0 यानी कि ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये b है। एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कैसा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास 1 है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते 1 क्योंकि LHL b है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई है। अब b की वैल्यू 1 आ गई है यहाँ से, तो इसको हम पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी थी। और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी a प्लस बी इज इक्वल टू 4 था। तो अगर आप यहाँ पर b को 1 पुट करते हैं तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितनी आती है, मेरे पास 3 आती है। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, एक a की वैल्यू आ गई है 3 और एक b की वैल्यू आ गई है 1। तो अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हमें क्या क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, a की 3 और b की 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है जब a मेरे पास क्या है 3 और b मेरे पास क्या है 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा ही है, देखते हैं किस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूस। आपको वैल्यूज निकालनी है बिल्कुल 5th क्वेश्चन के जैसे। तो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं निकलता है तो ही वीडियो को आगे देखना। डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास एक 2 है, एक 5 है। अब आपको पता है एक इससे छोटा, एक इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा और एक बराबर। तो बराबर वाला तो हम लिमिट से निकालेंगे। ठीक है, बाकी की 4 वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं, तो वो हम 4 वैल्यूज़ के लिए फंक्शन देख लेते हैं। जब x 2 से छोटा है तो मेरे पास एफ ऑफ x प्लस 2 है, जो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब जब x 2 और 5 के बीच है तो फंक्शन कैसा है, ax प्लस b। ax प्लस b होने से हमें ये पता चलता है कि ये इसके साथ x मल्टीप्लाई में है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया और इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से जब x ग्रेटर देन है 5 से तो फंक्शन 3x माइनस 2 है। देखिए, अगर x ग्रेटर देन है 5 से तो फंक्शन की वैल्यू हमें 3x माइनस 2 गिवन है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और हैंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बचते हैं और वो है एक 2 और एक है 5। तो एक 2 पर हम चेक करते हैं। तो 2 पर हमने चेक करने की कोशिश की, LHL निकाली, लिमिट 2 से कम, 2 नेगेटिव 2 से कम के लिए सबसे पहले हम RHL देखते हैं, 2 से कम और 2 के लिए LHL यही रहेगी और फंक्शन की वैल्यू भी हम इसी से निकालेंगे। और 2 से ज़्यादा के लिए जब x 2 से ज़्यादा होगा तो ये मेरे पास RHL की वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए डिसाइड कर रही हूँ कि LHL और RHL क्या रहेगी। तो देखिए, 2 के लिए LHL हमने रखी और यहाँ पर 2 माइनस h रखा, ये 0 हो गया। ये 0 हो गया तो 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 आ गया। h को जब हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर लिख लेना पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। 2 माइनस h हमने x को पुट किया है। इसके बाद RHL, तो हम RHL निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास 2a प्लस b आ गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी हैं तो हमें a और b की वैल्यूज़ निकालने के लिए
ये तो आएंगे ही कि ए और बी में वैल्यू आएगी। इसके बाद फंक्शन के लिए जब मैंने पुट किया x+2 के अंदर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो LHL के लिए है वही हमारे पास फंक्शन के लिए है। तो x+2 के अंदर आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये आ गया 4। तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उसने कहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस करवाइए और ए और बी की ऐसी वैल्यू निकाली कि जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हम मानेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए हमने माना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 2a + b किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है। अब हम दूसरी वैल्यू पर चेक करेंगे x = 5 पर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए LHL और RHL क्या रहेगी। तो ये देखिए, जब x छोटा है 5 से, जब x छोटा है 5 से, तो ये तो इसकी LHL की वैल्यू रहेगी, और जब x बड़ा है या इक्वल टू है तो ये RHL और फंक्शन की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपको LHL के लिए तो ये रखनी है जब हम 5 के लिए फाइंड आउट करेंगे, और RHL के लिए आपको और फंक्शन के लिए ये रखनी है, याद रखना। अब देखिए, एट x = 5 पर LHL निकाल लेंगे और RHL निकाल लेंगे, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। इसके बाद हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों बराबर होनी चाहिए। और यहाँ से मेरे पास आता है कि ये देखिए 5a + b किसके बराबर आता है, 13 के बराबर आता है। और एक इक्वेशन मैंने पहले मानी थी कि 2a + b 4 के बराबर आता है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन फ्रॉम 1 और 2 मेरे पास ये है, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया और मेरे पास a कितना आ गया, 3 आ गया। इस a को हम पहली या दूसरी, आपको जो सही लगता है आप उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद a की यहाँ से वैल्यू निकाल, b की वैल्यू निकाली, जो मेरे पास -2 आई है। तो देयरफॉर हमें इस पिछले क्वेश्चन की तरह लास्ट लाइन लिखनी है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x = रियल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x रियल नंबर से है, लेकिन जब a मेरे पास 3 है और b -2 है। तो ये आपको एक लाइन लिखनी होती है लास्ट में, इससे काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है जो अभी आपका पेपर चेक करेगा उसके ऊपर। तो इस तरह की लाइनें आप लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप करना है, बिल्कुल एज इट इज़ है, 5th और 6th क्वेश्चन के जैसा ही है, इसलिए मैंने उसको किया नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ दे रखी है कि ऐसे उसने कह रखा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा के इस तरह से दे रखा है, तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 और 8 के बीच की वैल्यूज़ ही निकाल रहे हैं। ठीक है, 0 और 8 के बीच की वैल्यूज़ के लिए वो कहेगा, और उसने दे भी वही रखी है। तो आप टोटली इस चीज़ के ऊपर ये मत सोचना कि हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो आप वो क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये मॉडुलस फंक्शन है, आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। अब मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करते हैं, जब छोटा होता है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, और बड़ा होता है तो इसके आगे प्लस का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद मेरे पास 4 से रिलेटेड 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो छोटी और बड़ी के लिए मैं फंक्शन देखती हूँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और इसलिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम सिर्फ 4 के ऊपर चेक करेंगे। तो LHL 4 के ऊपर चेक करेंगे। 4 से छोटा है तो मेरे पास LHL ये रहेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं तो ये देखिए माइनस का x और प्लस का 4, यानी कि 4 - x। ठीक है, तो मैंने इसको इसी तरह से लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद ये LHL की वैल्यू रहेगी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये RHL, और ये फंक्शन के लिए हम ये वैल्यू रखेंगे। तो जब हम x को 4 पर चेक करेंगे तो LHL के लिए मैंने ये वैल्यू रखी, और x को क्या रखा, 4 - h रखा। अब ये 0 होगी तो 4 - 0। ठीक है, तो 4 - 0 ये बाहर आया 4, और आगे भी 4 था तो 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से हमने इसकी RHL निकाली, 4 + h रखा तो ये 0 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो भी 0 आई। तो सारे 0 आए, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ के लिए भी चेक किया, 4 से सारी बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी चेक किया, और खुद 4 पर भी चेक किया। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है हमने उस पूरे डोमेन पर चेक किया है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सारे रियल नंबर्स पर जो x से बिलोंग करते हैं।
तो अगर आपको ये है क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने इस वीडियो में कराए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।